गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो हर टीचिंग एग्जाम में आता है, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। ये वीडियो हिंदी में होगा, हिंदी में पूरा कंटेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं प्रेम्बल क्या होता है। ठीक है, प्रस्तावना। तो प्रेम्बल को संविधान की उद्देशिका उसकी आत्मा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि संविधान की आत्मा क्या होती है, आपको आंसर करना है उद्देशिका विच इज़ प्रेम्बल। ओके, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा में हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का निर्माण कहाँ हुआ, आपको आंसर करना है संविधान सभा में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित हुआ। ठीक है, ये भी डेट पूछ सकते हैं आपसे। संविधान का मूलभूत ढांचा प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्यों में निहित है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं संविधान का मूलभूत ढांचा कहाँ निहित है, आपको लिखना है प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्यों में। ठीक है, और यही संविधान का सार है। तो ये सब बातें हमने प्रेम्बल के बारे में जानी। अब हम जानेंगे कि प्रेम्बल है क्या। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रेम्बल है। ठीक है, उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 ईस्वी को इत्द द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एग्जैक्ट प्रेम्बल है। नेक्स्ट, अब जो इस उद्देशिका में 1976 में हुए, जो 1976 में संशोधन हुआ था, ठीक है, संविधान में, उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। ठीक है, उद्देशिका में 42वें संशोधन में कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे? एक तो समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि समाजवादी वर्ड कौन से ईयर में जोड़ा गया या कौन से वे संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, और प्रस्तावना का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत केवल कुछ शब्द जोड़कर ही किया जा सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कुछ शब्द से ही आप संशोधन कर सकते हो। उद्देशिका के मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। ठीक है, और दूसरा है कि किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है संविधान। ठीक है, संविधान का उद्देश्य क्या है, कौन से उद्देश्य वो प्राप्त करना चाहता है। ओके, तो ये जो अब उद्देशिका में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, ये जितनी भी बातें हैं, अब इनका अर्थ क्या है ये हम जानेंगे। ठीक है, एक एक करके। हम भारत के लोग, स्टार्टिंग में जो हम भारत के लोग हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि ये जो संविधान है ये ब्रिटेन ने नहीं बनाया और संविधान निर्माता भारतीय है, ये भारतीय के द्वारा ही बनाया गया है। संविधान की शक्ति का स्रोत भी भारतीय जनता ही है और प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। ठीक है, ये हम भारत के लोग शब्दों का मतलब है। नेक्स्ट, जो स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, इसका यह अर्थ है कि जो प्रभुता संपन्न इस बात पे बल देता है कि भारत के बाहर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिस पर यह देश किसी भी रूप से निर्भर है। ठीक है, प्रभुता से यह तात्पर्य कि राज्य को स्वतंत्र अधिकार है, अर्थात राज्य को किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। जो इंडिया है, जो भारत है, ये किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं करता है। लॉज, जो कानून है, नियम है, ये खुद ही बनाता है। ठीक है, समाजवाद से क्या तात्पर्य है? समाजवाद जो शब्द है, इससे यह तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन या तो राज्य के हाथ में होते हैं या उसके नियंत्रण में। ठीक है, जो उत्पादन होते हैं वो राज्य ही करता है। और पंथ निरपेक्ष, इसका क्या अर्थ है? यह शब्द पहले ही जान लेते हैं, ये शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। इसका यह अर्थ है कि जैसे राज्य से है जो किसी भी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है, जो भी लोगों का है, अलग अलग धर्म है,
तो सब धर्म एक बराबर है, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखना है, सारे धर्म एक बराबर होते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक का क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है लोगों के द्वारा निर्वाचित, ठीक है। सरकार ऐसी है जो लोग चुनते हैं। भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है। और गणराज्य का क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि भारत में वंश परंपरा से कोई शासक नहीं होता है और राज्य के सभी राजनीतिक प्राधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से जनता द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, ठीक है। इलेक्शन होते हैं और जनता ही अपना, जो आप बोल सकते हो प्राइम मिनिस्टर या किंग, जनता ही चूज़ करती है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की भी गारंटी देती है, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी है। व्यक्ति अपने विचार खुद एक्सप्रेस कर सकता है, किसी को भी उस चीज़ को एक्सप्रेस करने पे पाबंदी नहीं है, ठीक है। अब विश्वास, उसका कोई भी धर्म को मान सकता है, किसी भी भगवान की उपासना कर सकता है, ये सब उसको छूट है, ओके। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्ति को 6 तो लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं तथा अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसमें क्या है? अनुच्छेद 14 से 18 में, ये भी वर्ड उसी से उठाया हुआ है, उद्देशिका से है, ठीक है। उद्देशिका में दिया है प्रतिष्ठा और अवसर की समता का क्या अर्थ है, ये पढ़ेंगे, एक सेकेंड। अनुच्छेद 14 से 18 में समता के सिद्धांत है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है कि राज्य द्वारा किए जाने वाले सभी विभेदों जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि को अवैध घोषित किया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता, जो टचेबिलिटी है, उसको एंड कर दिया गया है। अनुच्छेद 17, सार्वजनिक स्थानों को सभी नागरिकों के लिए खोल दिया है कि सब समान है, सब में समता की भावना होनी चाहिए। राज्य के अधीन नियोजन से संबंधित सभी विषयों के लिए अवसर की समानता प्रदान की गई है, ये है अनुच्छेद 16। समान वेतन पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 39 है, ठीक है। अब व्यक्ति की गरिमा जो वर्ड है उद्देशिका में, उसका क्या अर्थ है? व्यक्ति की गरिमा राज्य सुनिश्चित करेगा, राज्य की एकता और अखंडता। 42वें संशोधन द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द कौन से संशोधन में जोड़ा गया। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के 3रे भाग में किया गया है। ये पूछ सकता है कौन से भी भाग में किया गया है। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। जो मेन मूल था उसमें 7 थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में मूल अधिकार है वो 6 है। एक जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। 1978 में जो 44 संशोधन हुआ था उसके तहत, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कि मूल अधिकार कितने थे, तब आपको 7 बताने हैं क्योंकि पहले 7 थे, या वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, तब आपको 6 बताने हैं। और कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे हम। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 16-14। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, ये है 16। अस्पृश्यता का अंत 17। उपाधियों का अंत 18, ठीक है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 अनुच्छेद पूरा कवर करता है स्वतंत्रता का अधिकार को। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये पूछ सकते हैं कि जो अनुच्छेद 19 है उनमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, आपको बताना है 6। वो 6 कौन कौन सी हम पढ़ेंगे। बोलने एवं अभिव्यक्ति की समता, ठीक है। स्वतंत्रता, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। आप जो फील कर रहे हो आप उसको बोलो, आपको कोई रोक नहीं जो भी आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अगर जो भी देश का जो शासक है उसके अगेंस्ट आपको कुछ काम उसका समझ में नहीं आ रहा है या जो भी है, आपको पूरा बोलने की स्वतंत्रता प्रदान है। शांतिपूर्ण बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता,
अपनी रुचि का कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण, ये है 22 में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 एंड 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या आ जाता है, मानव के दुर्व्यापार एवं बेगार लेने पर प्रतिबंध 23 में है, अनुच्छेद 23 में, ठीक है। कारखानों, खानों, अन्य संकटतम उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। कि जितने भी कारखाने हैं या जहाँ भी जो भी डेंजरस है उन वहाँ पे आप 14 वर्ष से कम बालकों को काम पे नहीं रख सकते, ये गैर कानूनी है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 अनुच्छेद में आता है। सभी लोगों को किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ये 25 है अनुच्छेद। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये 26 में है। किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के पोषण में प्रयोग किए जाने वाले करों को संदाय करने हेतु किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकेगा, ये अनुच्छेद 27 है। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28 है। नेक्स्ट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में आता है। ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है 29 में। अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा, ये 30 में आता है। संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, ये एक संवैधानिक उपचारों का जो सिद्धांत है, यह अधिकार मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है, ठीक है। जो मौलिक अधिकार है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचे, ठीक है। उसके अंतर्गत उच्चतम जो न्यायालय है वो विशेष रूप से निम्न आदेश या लेख जारी कर सकता है। अब कौन कौन से आदेश कर सकता है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को विधि की अनुमति के बिना बंदी बनाकर रखा जाता है, ठीक है। तो जिसने उसे बंदी बनाया है उस व्यक्ति या अधिकारी को न्यायालय द्वारा यह आदेश जारी करना है कि वह बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे तथा बंदी बनाए जाने के कारणों का उल्लेख करे, कारणों को बताए कि उसने क्यों बंदी बनाया है। सेकंड है परमादेश। परमादेश क्या होता है, न्यायालय द्वारा किसी भी शासक, न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया गया आदेश, ठीक है। उत्प्रेषण क्या होता है, किसी भी न्यायालय के अधिकरण या अधिकारी को जारी किया गया आदेश कि उसके अधीन विचाराधीन प्रकरण से संबंधित कार्यवाही के कागजात उच्च न्यायालय को भेजे, ठीक है। निषेध क्या है, किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में चल रहे विचार को रोकने का आदेश, ठीक है। अधिकार पृच्छा क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए हुए सार्वजनिक पद को धारण करने पर यह पूछने का अधिकार कि वह किस विधि के अनुसार उस पद को धारण किए हुए है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। न्यायालय को मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अवैध करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। कोई भी ऐसे कानून है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो न्यायालय उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 31A व 31C संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अपवाद है। अनुच्छेद 31B भी मौलिक अधिकारों का अपवाद है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान में मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं प्रतिभु की विशेष भूमिका प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मौलिक अधिकारों की का रक्षक और प्रतिभु की भूमिका किसे प्रदान है, तो आपको आंसर देना है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा दिसंबर 2002 द्वारा मूल अधिकारों में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसमें 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन देना एक मौलिक अधिकार है उनका। मूल कर्तव्य क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 एवं इसमें अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सा ईयर, कौन से भाग, ठीक है। और टोटल 10 होते हैं मूल कर्तव्य, और कौन कौन से होते हैं वो हम जानेंगे। पहला है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, और हमें करना भी चाहिए।
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाई बहन की भावना का निर्माण करे। ठीक है, भेदभाव नहीं हो किसी में भी। स्त्रियों के सम्मान की जो ऐसी प्रथा है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उसका ख़त्म होना चाहिए। हमारी सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव उनकी रक्षा करे, उनके प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। क्लॉज के ये क्या है? क्लॉज के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़कर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के उचित अवसर मुहैया कराने को माता पिता व अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाया गया है। ठीक है, 86 में जो संशोधन हुआ था उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा, जिसमें 14 साल की उम्र के बच्चों को माता पिता की ये कर्तव्य है कि उनको शिक्षा करवाए। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इसे चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस क्या होता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 अधिनियम था। ठीक है, 1976 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम क्या रखा गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये पूछ सकता है कि पहले क्या नाम था, तो ये होगा। उसके बाद अभी इसका नाम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, ईयर भी पूछ सकता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया था। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद ये आपको याद होने चाहिए सब। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों की विशेष जानकारी, विशेष सावधानी। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।